आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सबको एक खौफ है कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी मुल्क में कोई ना डायरेक्शन है जिस तरफ ये जा रहा है। जो भी पाकिस्तानी है उसको अब फिक्र पड़ी हुई है। सबसे पहले जो इकॉनमी है, जो माशी हालात हैं, वो सबसे तशवीशनाक है। पाकिस्तान की तारीख में जितना कर्जा लिया गया इसका कोई प्रेसिडेंस ही नहीं है। पहले जो इसहाक डार ने और नवाज शरीफ ने इस मुल्क की इकॉनमी का किया, इश्तिहारों में इकॉनमी में बड़ा ज़बरदस्त तरक्की हो रही थी, इश्तिहारों के अंदर ग्रोथ रेट भी बढ़ रही थी, खुशहाली भी आ रही थी। और अब पता चला है तारीखी कर्जे लिए गए हैं। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कर्जे वापस करने का, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। इस मुल्क के अंदर जब एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, पैसा किधर से आएगा कि ये जो फॉरेन डेट ले रहे हैं, जो कि तारीखी ली है, ये वापस कैसे की जाएगी? और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते ऐसे जा रहे हैं कि हमें कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए अब कर्जे लेने पड़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बैठ गई, इंडस्ट्री का तबाही, किसान का बुरा हाल, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही इस मुल्क में। हालांकि नवाज शरीफ ने बड़े बाहर दौरे किए, लेकिन जो मुशर्रफ के दौर में इन्वेस्टमेंट आई थी, सरमायाकारी हुई थी, उससे बहुत कम पीपल्स पार्टी के दौर में आई, उससे भी ज़्यादा कम इनके 4 सालों में आई है। तो ना दौलत बन रही है, ना इस मुल्क के अंदर टैक्स इकट्ठा हो रहा है। जो टैक्स है वो अवाम के ऊपर टैक्स लगा लगा के इकट्ठा किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कीमतें बढ़ा के, सबसे महंगी बिजली और गैस है आज बरे सगीर में पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने टैक्स लगा लगा के इतनी महंगी कर दी है। और अब मज़ीद और मेरे ख्याल में 3.25 रुपये फिर यूनिट बिजली बढ़ाने लगे हैं। अब ये जो टैक्स लग रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स रह रही हैं, और गरीब हो रहा है। और जो पैसे वाले लोगों से डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करना, वो नीचे आ रहा है। तो गरीब अमीर को अब सब्सिडाइज कर रहा है इस मुल्क में, यानी अमीर और गरीब के इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से फासले बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, वो ज़रा देख लें कि जो ट्रंप ने ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तकरीर की, पहले तो किधर था हमारा फॉरेन मिनिस्टर? क्या फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता था जब ये पॉलिसी बन रही थी ट्रंप की, कि ये इतना बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारी बदनामी, जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का फेलियर था, जो फेल हो गए हैं, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो गई हैं, वो सारी बदनामी पाकिस्तान पर डाल रहे थे। तो हमारा कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को फ़िक्र पड़ी हुई थी पैनमा की। उसके पास टाइम ही नहीं था कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के ऊपर या वज़ीर लेके आता और या ख़ुद कुछ करता। एक उधर हमें मुश्किल, मुझे जो ख़ास तौर पे तकलीफ़ हुई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये वही कह रहा है जो कि हमारे जो अब फॉरेन मिनिस्टर बना है ख्वाजा आसिफ, उसने कहा है। उसने भी वही बात की है कि जी हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और वही बात कर रहा है एहसन इकबाल जो इंटीरियर मिनिस्टर है, यही बात कर रही है दिल्ली। और जो इंडिया की जो भी उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, वो यही तो बातें कर रहे हैं जो ये 3 कर रहे हैं। और यही है डॉन लीक्स में भी ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज जिम्मेदार है। नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान से करना चाहता है, कुछ अमन करना चाहता है, लेकिन फ़ौज कंट्रोल में नहीं है। ये सारा जो नैरेटिव है ये एक ही है। अब